अस्सलामुअलैकुम। तीसरी लेक्चर के साथ मैं शामिल को हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। लास्ट टाइम जो है हमने दो गुज़श्ता दो लेक्चर्स में हमने लाइन्स के बारे में किया था, रेक्टेंगुलर के बारे में किया था, स्ट्रेट स्लॉट्स के बारे में किया था, सर्कल्स के बारे में किया था, सेंटर आर्क या आर्क जितनी भी किस्म की थी वो हमने किया था, और लास्ट हमने एसपी लाइन और स्टाइल एसपी लाइन के बारे में किया। आई होप कि पिछले दो लेक्चर में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कौन कौन से फंक्शन है, क्या क्या परफॉर्म करते हैं, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आज का लेक्चर हमारा होगा लिप्स के बारे में, इसके बाद हमारे पास फिलेट्स होगी दो टाइप्स की, उसका कैम्फर होगा, और थर्ड वन हमारे पास टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट में क्या क्या परफॉर्म कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उनको भी हम गो थ्रू करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास एसपी लाइन के बाद जो है एक लिप्स है, लिप्स, पार्शियल लिप्स, पैराबोला और कॉन, चार किस्म के लिप्स होते हैं। फर्स्ट जो है सिंपल लिप्स है, हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे, इस तरह लिप्स बनाएंगे। पहले सेंटर में क्लिक किया, एक सर्कल बना, सर्कल बनने के बाद हमने उसको एंगल दिया। लिप्स हम किस एंगल से बनाना चाहते हैं, 90 एंगल से बनाना चाहते हैं, उसका रेडियस कितना है वो भी शो कर रही है के साथ साथ। आर फॉर रेडियस, एक रेडियस, यहाँ दो टाइप के रेडियस है, एक हमें सर्कल का बता रहा है और एक हमें एलिप्स का बता रहा है। एक इस साइड का, एक हमारा रेडियस ये वाला, तो एक रेडियस जो है हमारा इस साइड वाला, ठीक है। ये दो रेडियस है, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। एक बार फिर दोबारा बताता हूँ चीज़ आपको। ये देखिए दो आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। ये हमें बता रहा है कि इस साइड का टोटल कितना रेडियस है और एक इस साइड का टोटल रेडियस कितना, दोनों में डिफरेंस होगा। एक और बना लेते हैं, देखो ये देखिए यहाँ हमारे पास जो कैपिटल आर है वो थोड़ा है, इसको न्यू बढ़ाएंगे, इसको कैपिटल आर भी इक्वल होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो पार्शियल लिप्स। पार्शियल लिप्स का नाम हमें बता रहे हैं कि ये पूरा लिप्स नहीं है, पार्शियल मीन्स के कम। पूरा लिप्स है, ये कम लिप्स है ये भी लिप्स है लेकिन पार्शियल लिप्स है। दोनों डिफरेंस में समझ आ गई। थर्ड वन हमारे पास पैराबोला है। पैराबोला एक शेप होती है जो कि अंडा नुमा की तरह की होती है, जिसे बेसिन भी हम कह सकते हैं। ये देखिए, जूम आउट करूँ मैं इसको, ये देखिए कितना बनाना चाहते हैं, बेसिन शेप। एक हमारे पास कॉनिक है, ये भी इसी तरह होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है कहीं भी फ्लेक्सिबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेफ्ट भी राइट। मुझे समझ आ गई पैराबोला में कॉनिक में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या क्या किया है, सिंपल लिप्स, सिंपल लिप्स है, ये पार्शियल लिप्स है, जितना हम चाहते हैं उतना बना सकते हैं। उसके बाद पैराबोला, इतना मध्यम बना सकते हैं।
पार्शली काम करती है। पूरा जो है ये कॉनिक फ्लेक्सिबल है, एक लाइन खींच के उसको हम कॉनिक बना सकते हैं। ये जितनी लाइन होगी उसके हिसाब से ये ड्रा होगा। ये देखिए, अगर छोटी लाइन होगी तो उसके मुताबिक, जो बड़ी लाइन होती है करने की बात करूँ तो ज़्यादा लंबी लाइन होती है, ये सेंटर से कहीं भी मूव किया जा सकता है। एक तरह ये स्ट्रेच है, लेकिन कॉनिक स्ट्रेच है। आगे वाला जो फंक्शन है हमारे पास वो होगा पॉलीगन। पॉलीगन उस शेप को कहते हैं जिसके टोटल 5 किनारे हैं, 5 से ज़्यादा किनारे हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 से ज़्यादा किनारे हैं। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारे पास पॉलीगन है। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस पर हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। हम चाहते हैं कि जो पॉलीगन हो वो थोड़ा हो, 3 का कर देते हैं, इससे ज़्यादा भी नीचे नहीं जाएगा। मैक्सिमम जितना मर्जी हो सकता है और मिनिमम ये 3 का मैक्सिमम। इसमें नीचे ये लिखा हुआ है स्क्वायर सर्कल या अंदर की तरफ सर्कल हो और ये शेप की बाहर की तरफ सर्कल, ठीक है, बाहर की तरफ स्क्वायर शेप के अंदर की तरफ सर्कल। और इस सर्कल को हम बढ़ाना चाहेंगे, ये एक्स साइड और ये वाई एक्स और वाई एक्स जो होता है। ये जो हमारे पास शेप है उसको हम उसका जो है साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है अंदर वाले सर्कल का भी साइज बढ़ जाएगा। इस तरह अगर हम इसका रेडियस बढ़ाना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं एंगल इसका, ये कौन सी साइड कहाँ आ गई सर्कल की साइड भी आ सकती है। ये हमारे पास पॉलीगन है। और कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये लाइन जो है इसकी डॉटेड लाइन में चेंज होती है। इसके बाद हमारे पास जो फिलेट है। फिलेट यूज कहाँ होता है, अगर हमने एक रेक्टेंगल बनाया सिंपल, तो हम चाहते हैं कि इसकी जितनी भी कॉर्नर है ये राउंड है। राउंड करने के लिए जो हमने फिलेट लिया, फिलेट में हमें एंटिटी लेनी कौन सी, हम चाहते हैं भाई ये वाली एंटिटी, ये एंटिटी, ये एंटिटी, इसमें अब कितना फिलेट का साइज रखना चाहते हैं। यहाँ ये 10 mm है, हम चाह रहे हैं कि इसको बढ़ाना 20 और ज़्यादा, तो इसकी एक लिमिट है, इतनी आवश्यक उसको निकालें। अब देखिए जब उसको हम ओके करेंगे तो ये क्या बन एक तरह का राउंड हो गया, इसकी कॉर्नर का नाम राउंड हो गया। इसके बाद हमारे पास है इसी प्रॉपर्टी के अंदर चैम्फर। पहले हम एक और शेप ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। चैम्फर क्या करेगा, इन किनारों को गोल नहीं करेगा बल्कि एक एंगल पे जो है डिवाइड कर देंगे। जैसे ये देखिए स्केच चैम्फर, स्केच चैम्फर में 2 तरह के चैम्फर, डिस्टेंस टू डिस्टेंस, एक साइड से दूसरे पे डिस्टेंस कितना है, हम कहते हैं डिस्टेंस टू डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ से भी उतना काटा जाएगा, उधर से भी उतना ही काटा जाएगा। देखिए ये दोनों साइड पे इक्वली ही काटा जाएगा, यहाँ से भी 10 mm, यहाँ से भी 10 mm। एज इट यहाँ भी काम वैसे ही करेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर एंगल डिस्टेंस करते हैं तो हम एंगल डिस्टेंस, एक साइड पे एंगल होगा और एक साइड पे साइड होगा, कितनी हमें साइड छोड़नी है। हम चाहते हैं भाई 65 का, ये देखो इधर 65 का हो गया और इधर उतना ही 10 ही है। इस तरह इधर भी वैसे काम करेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। आई होप कि आपको दोनों में फिलेट में चैम्फर में डिफरेंस समझ आता है। ये कॉर्नर को काट देगा और वो कॉर्नर को राउंड कर देगा। अब हमारे पास
टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट क्या है कि हम कोई वर्ड लिखना चाहते हैं किसी शेप में। हम एक शेप ले लेते हैं, ये हमारे पास छोटा सा रेक्टेंगल। अब हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं। अब ये यहाँ गया है, हम चाह रहे हैं कि ये अंदर की तरफ आए, तो ये वन साइड इसको अंदर ले आए, ठीक है, ये बाहर और ये अंदर। अब हमारे पास जो कर्व है वो इसके इर्द गिर्द काम कर रहा है। अब हम इसके फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाह रहे हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट हम कौन सा रखें? हम चाह रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट कॉपर हो जाए और फर्स्ट ब्लैक हो जाए। ये हाइट होगी, इसका कितना साइज है, जितना ज़्यादा साइज करेंगे उतना बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों की शेप का जो साइज है वो छोटा था, इसलिए वो मिक्स हो गया। साइज को दोबारा उतना ही कर देते हैं, तीन कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 10 तो नहीं कर देते हैं। ये देखो, इसके जूम करके देखना और समझ लेगा निशान। लेकिन ये अंदर की तरफ हम क्या रहे हैं, इसको बाहर ये बाहर करते हैं। इस तरह सेंटर में भी आ सकता है, सेंटर में भी लेके आ सकते हैं, एक साइड पर भी, ऊपर भी। पूरी जो शेप है ये लाइंस इर्द गिर्द। अब इसमें किया तो ये इक्वली कितनी भी लाइन्स थी उस पर डिवाइड हो गया, क्योंकि साइज दोनों डिफरेंस देखेंगे ना, दो वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस वो एक जैसे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह अगर हम और को शेप लेते हैं, अगर हम हम इस शेप के लिए चाह रहे हैं कि हम वर्ड लिखेगा, तो पहले हम यहाँ जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ हम नाम लिखेंगे, कोई नहीं होता अब वो कर। अब हमने इसको पूरी आर पे बनाना है, तो इसके थ्रू हमें सिर्फ राइट पे रखना है या लेफ्ट पे रखना है या सेंटर में रखना है, इसके मुताबिक। उसका हम साइज बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट पे जाके हम इसको साइज दे देते हैं, पेन दे देते हैं, मज़ीद बढ़ा सकते हैं। पूरी लाइन पे फैलाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा बढ़ाना, मज़ीद इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इस साइड पे आके 16 रखना, तो ये डिवाइड है। आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर में समझ अच्छी तरह हो गया होगा। आज हमने 3 फीचर 2D के किए हैं सॉलिडवर्क में। एक हमारे पास एलिप्स है जिसमें हम टोटल 4 टाइप करी, एलिप्स, पार्शियल एलिप्स, पैराबोला और कॉनिक। उसके बाद हमने फिलेट और चैम्फर के बारे में जाना। उसके बाद हमने टेक्स्ट को किस तरह मैनेज किया जा सकता है किसी शेप के मुताबिक, उसको हमने जाना। सो अगली क्लासेस में जितनी भी पीछे हमने 2D जो फीचर्स किए हैं उनको मज़ीद उसकी डिटेल्स में जानेंगे इंशाल्लाह। सो इस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए।